वॉलेटाइल शेयर बाजार में अगर शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट कर अच्छा रिटर्न कमाना है तो आइए आपको बताते हैं एक्सपर्ट की सुझाव ऐसे ही शेयर्स। निफ्टी में करेक्शन देखने को मिला है। ये 19,991 के अपने ऑल टाइम हाई से करीब 428 पॉइंट नीचे आया है। जुलाई की आखिरी तारीख यानी 31 जुलाई को निफ्टी को अपने 20 डे SMA पर सपोर्ट मिला। उसके बाद से इसने बाउंस बैक किया। जुलाई में निफ्टी 2.94% चढ़ा है। मार्केट में तेजी की शुरुआत मार्च के अंत में हुई थी। निफ्टी लगातार 5वें महीने चढ़ा। मार्च में निफ्टी 16,828 के निचले स्तर तक पहुंच गया था। इस लेवल से ये 18.8% चढ़ चुका है। इस दौरान NSE स्मॉल कैप इंडेक्स 35% चढ़ा है। हालांकि निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स अब भी जनवरी 2022 के अपने 12,047 के ऑल टाइम हाई से दूर है। मार्केट की इस रैली में स्मॉल कैप शेयरों का शानदार प्रदर्शन जुलाई के आखिरी कारोबारी सत्र में भी जारी रहा। निफ्टी में 0.55% की तेजी के मुकाबले स्मॉल कैप इंडेक्स करीब 0.88% चढ़ा। निफ्टी का प्राइमरी ट्रेंड बुलिश है क्योंकि ये अपने 20, 50 और 100 DMA से ऊपर बना हुआ है। डेली और वीकली चार्ट पर निफ्टी हायर टॉप हायर बॉटम बना रहा है। अभी डेली चार्ट पर निफ्टी में फ्लैग पैटर्न बनता दिख रहा है। 19,868 की रेजिस्टेंस के ऊपर ब्रेकआउट पर इस बुलिश पैटर्न की पुष्टि हो जाएगी। 19,868 के लेवल के ऊपर जाने पर निफ्टी नए ऑल टाइम हाई की तरफ बढ़ेगा। ऐसे में हम इसके लिए 20,400 के टारगेट की उम्मीद कर सकते हैं। निफ्टी में मौजूदा लॉन्ग पोजीशंस 19,500 के स्टॉप लॉस के साथ बनाए रखने की सलाह है। शॉर्ट टर्म में मेटल, PSU बैंक और पावर जैसे सेक्टर का प्रदर्शन बेहतर रहने की उम्मीद है। NSE स्मॉल कैप फुल मोमेंटम में है। हम इसके 12,047 के लेवल के ऊपर नया हाई बनाने की उम्मीद कर रहे हैं। चलिए बात करते हैं HDFC सिक्योरिटीज के सीनियर टेक्निकल एंड डेरिवेटिव एनालिस्ट विनय रजनी के वो पसंदीदा स्टॉक्स जिनमें शॉर्ट टर्म में अच्छा रिटर्न देखने को मिल सकता है। कल्याणी स्टील्स, इस स्टॉक में खरीदारी की सलाह है। इसमें 387 रुपए पर स्टॉप लॉस लगाना होगा। इसका टारगेट प्राइस 468 से 510 रुपए है। इस स्टॉक में शॉर्ट टर्म में 20% कमाई का मौका दिख रहा है। KSL के स्टॉक ने वीकली चार्ट पर 392 रुपए के पिछले टॉप रेजिस्टेंस को पार कर लिया है। इसने वॉल्यूम में उछाल के साथ हाल में मोमेंटम पकड़ा है। मेटल सेक्टर ने अच्छा प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। इसके जारी रहने की उम्मीद है। इंडिकेटर्स और ऑसिलेटर्स वीकली चार्ट पर बुलिश हो चुके हैं। वीकली और मंथली चार्ट पर ये स्टॉक हायर टॉप और हायर बॉटम बना रहा है। वोल्टाम ट्रांसफॉर्मर्स, इस स्टॉक में भी खरीदारी की सलाह है। इस स्टॉक में 4,316 रुपए पर स्टॉप लॉस लगाना होगा। इसका टारगेट प्राइस 5,000 से 5,290 रुपए है। इस शेयर में अगले 2 से 3 हफ्तों में 14% कमाई हो सकती है। वोल्टाम ट्रांसफॉर्मर्स ने डेली चार्ट्स पर एक बुलिश फ्लैग पैटर्न से ब्रेकआउट किया है। इस शेयर का प्राइमरी ट्रेंड बुलिश है क्योंकि ये अपने सभी मूविंग एवरेजेस से ऊपर टिका हुआ है। इंडिकेटर और ऑसिलेटर्स करंट अप ट्रेंड में स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं। प्राइस बढ़ने के साथ ही वॉल्यूम भी बढ़ रहा है। इस शेयर में डेली चार्ट पर अपने पिछले टॉप पर सपोर्ट लेने के बाद अप ट्रेंड दोबारा शुरू होते दिख रहा है। बैंक ऑफ इंडिया, इस स्टॉक को भी खरीदने की सलाह है। इसमें 81.50 रुपए पर स्टॉप लॉस लगाना होगा। इसका टारगेट प्राइस 92 से 96 रुपए है। इस स्टॉक में शॉर्ट टर्म में 12.5% मुनाफा मिल सकता है। ये स्टॉक डेली चार्ट पर हायर टॉप और हायर बॉटम बनाता आ रहा है। ये अपने सभी अहम मूविंग एवरेजेस से ऊपर बना हुआ है। ये ऑल टाइम हाई पर बुलिश ट्रेंड का संकेत है। चार्ट्स पर सरकारी बैंकों के शेयर मजबूत दिख रहे हैं। इनमें जारी रहने के आसार हैं। कुछ दिनों में कंसोलिडेशन के बाद BOI का स्टॉक दोबारा प्राइमरी अप ट्रेंड दिखा रहा है। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें। निफ्टी प्रॉफिट बुकिंग के बीच बीते हफ्ते आधा फीसदी गिरा। 28 जुलाई को ये 19,650 के करीब बंद हुआ। हाल में आई तेजी के बाद इस करेक्शन की उम्मीद की जा रही थी। आइए इसमें जानते हैं कि शेयर बाजार में किन स्टॉक्स में निवेश करें जिनमें शॉर्ट टर्म में आपको अच्छी कमाई हो सकती है और क्या है इन स्टॉक्स पर एक्सपर्ट्स की राय। तकनीकी रूप से मार्केट थकान के बाद अभी सांस लेने की कोशिश कर रहा है। चार्ट स्ट्रक्चर आगे पॉजिटिव ट्रेंड का संकेत दे रहा है। मार्केट में तेजी जारी रहने की उम्मीद है। निफ्टी जब तक 19,500 के सपोर्ट लेवल के ऊपर बना रहता है, बाजार में कोई बड़ी मुश्किल नहीं दिख रही है। तेजी की स्थिति में 19,800 से 20,000 पर बड़ा रेजिस्टेंस है। इस लेवल को पार करने के बाद निफ्टी में तेजी का नया चरण शुरू हो सकता है। एक्सपर्ट्स के निवेशकों को सलाह है कि अभी गैर जरूरी रिस्क लेने से बचना चाहिए। फिलहाल मार्केट में खरीदारी के लिहाज से भरोसा नहीं दिख रहा है। चलिए बात करते हैं एंजल वन के सीनियर एनालिस्ट ओशो कृष्ण के उन स्टॉक के बारे में जिनमें शॉर्ट टर्म में अच्छा मुनाफा कमाने की उम्मीद है।
भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, इस स्टॉक में खरीदारी की सलाह है। इसमें 124 रुपए पर स्टॉप लॉस लगाना होगा। इसका टारगेट प्राइस 137 रुपए है। शॉर्ट टर्म में इस स्टॉक में 5% कमाई हो सकती है। BEL के शेयरों में 28 जुलाई को अच्छी खरीदारी देखने को मिली। इससे लंबे टाइम फ्रेम पर इसमें कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दिख रहा है। ये स्टॉक में पॉजिटिव डेवलपमेंट का संकेत है। 14 डे RSI में पॉजिटिव क्रॉसओवर दिखा है। इससे बुलिश अंडरटोन का संकेत मिलता है। इस स्टॉक को 128 से 130 रुपए की रेंज में खरीदा जा सकता है। टोरेंट पावर, इस शेयर में भी निवेश की सलाह है। इस स्टॉक में 620 रुपए पर स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। इसका टारगेट प्राइस 715 से 730 रुपए है। इस स्टॉक में 9% कमाई अगले 2 से 3 हफ्तों में हो सकती है। टोरेंट पावर के शेयर में 28 जुलाई को स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन ब्रेकआउट देखने को मिला है। इस दौरान वॉल्यूम भी अच्छा रहा है। हालिया मूव के बाद ये शेयर व्यापक टाइम फ्रेम पर अपनी गिरावट से 50% से ज्यादा रिकवर हो चुका है। इस शेयर में अब ट्रेंड जारी रहने की उम्मीद दिखती है। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें। बाजार में किन स्टॉक्स में दांव लगाकर आप शॉर्ट टर्म में अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं, ये बता रहे हैं स्वास्थ्य इन्वेस्टमार्ट के सीनियर टेक्निकल एनालिस्ट प्रवेश गौड़। जानते हैं इनकी पसंदीदा शॉर्ट टर्म पिक्स। निफ्टी में 20,000 के मनोवैज्ञानिक लेवल के करीब प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, लेकिन मार्केट में कमजोरी का संकेत नहीं है। निफ्टी का 20 डे मूविंग एवरेज यानी 19,500 एक अहम लेवल है, क्योंकि इस लेवल पर सपोर्ट दिख रहा है। अगर निफ्टी इस लेवल के नीचे चला जाता है तो बाजार में करेक्शन दिख सकता है। तेजी की स्थिति में 19,800 पर रेजिस्टेंस है। इसे पार करने के बाद अगला रेजिस्टेंस 20,000 पे है। बैंक निफ्टी के लिए 45,000 से 45,200 के बीच सपोर्ट है। अगर बैंक निफ्टी इस लेवल के नीचे चला जाता है तो इंडेक्स में बड़ी गिरावट आ सकती है। तेजी की स्थिति में बैंक निफ्टी के लिए 46,600 पर रेजिस्टेंस है। इस लेवल को पार कर जाने के बाद 47,000 पर रेजिस्टेंस मिलेगा। मार्केट पार्टिसिपेंट्स को अमेरिकी केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व के फैसले पर नजर रखनी चाहिए। फेडरल रिजर्व की फेडरल ओपन मार्केट कमेटी की 2 दिन की बैठक शुरू हो गई है। इंटरेस्ट रेट्स को लेकर कमेटी के फैसले इंडिया के समय अनुसार 26 जुलाई को देर रात आएंगे। इसके अलावा इन्वेस्टर्स को अलग अलग शेयरों के जून तिमाही के नतीजों पर भी रिएक्शन के लिए तैयार रहना चाहिए। फिलहाल F&O एक्सपायरी से पहले F&O के संकेत न्यूट्रल हैं। आइए अब बात करते हैं स्वास्थ्य के इन्वेस्टमार्ट के सीनियर टेक्निकल एनालिस्ट प्रवेश गौड़ के उन पसंदीदा शेयरों के बारे में जो आपको कम समय में अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। बीकाजी फूड्स इंटरनेशनल, इस स्टॉक में खरीदारी की सलाह है। इस स्टॉक का टारगेट प्राइस 556 रुपए है। इसमें 447 रुपए पर स्टॉप लॉस लगाना होगा। शॉर्ट टर्म में इस स्टॉक में 14% तक कमाई का मौका दिख रहा है। ये स्टॉक हाई वॉल्यूम के साथ कई महीनों की कंसोलिडेशन से बाहर आया है। डेली चार्ट पर इसमें इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न फॉर्मेशन का ब्रेकआउट दिखा है। इस स्टॉक का स्ट्रक्चर फायदेमंद दिख रहा है। इसकी वजह ये है कि इसमें इसके सभी अहम मूविंग एवरेज से ऊपर कारोबार हो रहा है। मोमेंटम इंडिकेटर RSI की पोजीशन पॉजिटिव है। MACD करंट स्ट्रेंथ को सपोर्ट कर रहा है। हिंदुस्तान ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनी, इस स्टॉक में भी खरीदारी की सलाह है। इसमें 210 रुपए पर स्टॉप लॉस लगाना होगा। इसका टारगेट प्राइस 264 रुपए है। इसमें अगले 2 से 3 हफ्तों में 15% तक कमाई हो सकती है। हिंदुस्तान ऑयल के शेयर ने वीकली चार्ट पर स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ महीने के कंसोलिडेशन से ब्रेकआउट दिखाया है। इस शेयर का ओवरऑल स्ट्रक्चर डेली चार्ट पर बहुत क्लासिकल है। पैटर्न 250 रुपए के टारगेट का संकेत दे रहा है। इस शेयर के 264 रुपए तक जाने की संभावना दिख रही है। महाराष्ट्र सीमलेस, इस स्टॉक में भी खरीदारी की सलाह है। इसमें 460 रुपए पर स्टॉप लॉस लगाना होगा। इसका टारगेट प्राइस 584 रुपए है। शॉर्ट टर्म में इस शेयर में 16% तक कमाई की जा सकती है। महाराष्ट्र सीमलेस के स्टॉक ने डेली चार्ट पर ट्रायंगल फॉर्मेशन से ब्रेकआउट किया है। इस दौरान वॉल्यूम भी ज्यादा रहा है। ये ब्रेकआउट शॉर्ट टर्म से लेकर लॉन्ग टर्म में पॉजिटिव आउटलुक का संकेत देता है। इसके अलावा इस स्टॉक में इसके सभी अहम मूविंग एवरेजेस से ऊपर कारोबार हो रहा है। इससे भी बुलिश सेंटीमेंट का पता चलता है। RSI MACD भी करंट मोमेंटम को सपोर्ट कर रहा है। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें। अगर आप 15 दिनों में अच्छा मुनाफा कमाना चाहते हैं तो एक्सपर्ट्स के चुने इन 10 स्टॉक्स पर दांव लगा सकते हैं। आइए आपको बताते हैं एक्सपर्ट्स ने किन शेयरों पर भरोसा जताया है।
बाजार में बनी लगातार तेजी को देखते हुए 21 जुलाई का करेक्शन अपेक्षित था। किसी भी बाजार में लगातार लंबे समय तक तेजी कायम रहने की संभावना नहीं रहती। बाजार जानकारों का मानना है कि इस तरह रुक रुक कर होने वाले करेक्शन बाजार को स्वस्थ बनाते हैं। उम्मीद के मुताबिक भारतीय बाजार का वोलेटिलिटी इंडेक्स इंडिया विक्स अपने ऐतिहासिक निचले स्तर के करीब है। ऐसे में बाजार जानकारों का ये कहना है कि नियर टर्म में बाजार में कंसोलिडेशन और रेंज बाउंड कारोबार जारी रह सकता है। 19,600 से 19,500 के स्तर पर मार्केट के लिए मजबूत सपोर्ट है। इसके टूटने पर बाजार में और गिरावट आ सकती है। दूसरी तरफ 19,800 से 20,000 के स्तर पर रेजिस्टेंस दिख रहा है। एंजल वन के समित चौहान का कहना है कि बाजार में हाल में आई जोरदार तेजी और इसके कारण बनी ओवरबॉट स्थिति के कारण बाजार में आने वाले अगले दौर की तेजी पहले की तेजी जितनी नहीं हो सकती है। हालिया तेजी के बाद बाजार में प्राइस और टाइम करेक्शन देखने को मिल सकता है। ऐसे में इस समय सबसे आदर्श रणनीति गिरावट पर खरीदारी करना और ऊपरी स्तरों पर मुनाफा बुक करना हो सकती है। आइए अब जानते हैं उन 10 स्टॉक्स के बारे में जिनमें निवेश कर आप शॉर्ट टर्म में अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। HDFC सिक्योरिटीज के विनय रजवानी के टॉपिक्स। बैंक ऑफ इंडिया में 76.70 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ 92 रुपए के लक्ष्य के लिए खरीदारी करें। 3 से 4 हफ्तों में इस स्टॉक में 9% रिटर्न मिल सकता है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र में 31 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ 39.50 रुपए के लक्ष्य के लिए खरीदारी करें। 3 से 4 हफ्तों में इस स्टॉक में 15% रिटर्न मिल सकता है। GMDC में 164 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ 205 रुपए के लक्ष्य के लिए खरीदारी करें। 3 से 4 हफ्तों में इस स्टॉक में 11% रिटर्न मिल सकता है। कोटक सिक्योरिटीज के श्रीकांत चौहान की पसंद। रेडगेन ट्रैवल टेक्नोलॉजीज, इस स्टॉक में 400 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ 452 से 525 रुपए के लक्ष्य के लिए खरीदारी करें। 3 से 4 हफ्तों में इस स्टॉक में 19% रिटर्न मिल सकता है। रेडिको खैतान में 1200 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ 1550 से 1750 रुपए के लक्ष्य के लिए खरीदारी करें। 3 से 4 हफ्तों में इस स्टॉक में 24% रिटर्न मिल सकता है। कैनरा बैंक में 320 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ 370 से 390 रुपए के लक्ष्य के लिए खरीदारी करें। 3 से 4 हफ्तों में इस स्टॉक में 15% रिटर्न मिल सकता है। अब बात करते हैं आनंद राठी के जिगर एस पटेल की टॉप ट्रेडिंग पिक्स के बारे में। असाही इंडिया ग्लास, इस स्टॉक में 520 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ 620 रुपए के लक्ष्य के लिए खरीदारी करें। 3 से 4 हफ्तों में इस स्टॉक में 11% मुनाफा मिल सकता है। टाटा टेली सर्विसेज में 73 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ 67 रुपए के लक्ष्य के लिए खरीदारी करें। 3 से 4 हफ्तों में इस स्टॉक में 17% रिटर्न मिल सकता है। स्टर्लिंग एंड विल्सन रिन्यूएबल एनर्जी, में 315 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ 430 रुपए के लक्ष्य के लिए खरीदारी करें। 3 से 4 हफ्तों में इस स्टॉक में 18% रिटर्न मिल सकता है। अब बात करते हैं 5paisa.com के रुचित जैन की टॉप ट्रेडिंग पिक्स के बारे में। BEML में 1590 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ 1770 से 1840 रुपए के लक्ष्य के लिए खरीदारी करें। 3 से 4 हफ्तों में इस स्टॉक में 9% रिटर्न मिल सकता है। ONGC में 166 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ 175 से 178 रुपए के लक्ष्य के लिए खरीदारी करें। 3 से 4 हफ्तों में इस स्टॉक में 4% रिटर्न मिल सकता है। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें। निफ्टी बीते हफ्ते 19,750 से थोड़ा नीचे बंद हुआ। हफ्ते के दौरान निफ्टी में 0.92% की मजबूती आई, लेकिन 21 जुलाई को प्रॉफिट बुकिंग की वजह से बुल रन में थोड़ी सुस्ती दिखी। ऐसे में आइए जानते हैं कि शेयर बाजार के किन स्टॉक्स में एक्सपर्ट्स निवेश करने की सलाह दे रहे हैं, जिसमें आपकी शॉर्ट टर्म में शानदार कमाई हो सकती है। बीते 4 हफ्ते मार्केट्स में बुल रन रहा। बाजार का ओवरऑल सेंटीमेंट पॉजिटिव है। मार्केट का हाल में करीब 19,000 का मल्टी मंथ ब्रेकआउट बुल रन का संकेत देता है। हालांकि हालिया वर्टिकल मूव और ओवरबॉट कंडीशन की वजह से तेजी का अगला मूव उतना फास्ट नहीं होगा जितना बीते कुछ हफ्तों में रहा है। टाइम या प्राइस के लिहाज से करेक्शन का अनुमान है। ऐसे में गिरावट पर खरीदारी और हायर लेवल पर प्रॉफिट बुकिंग की स्ट्रैटेजी सही रहेगी। बीते हफ्ते 20,000 का मनोवैज्ञानिक लेवल मिस हो गया। यह अगला रेजिस्टेंस लेवल है। इसके बाद 20,100 से 20,200 का गोल्ड रिट्रेसमेंट टारगेट दिख रहा है। गिरावट की स्थिति में 19,600 से 19,500 पर सपोर्ट दिख रहा है। अगर ये लेवल टूट जाता है तो बाजार में बड़ा करेक्शन देखने को मिल सकता है। ट्रेडर्स को इन लेवल पर करीबी नजर रखने की जरूरत है। ट्रेडर्स इस रेंज में प्ले कर सकते हैं।
आइए अब जानते हैं एंजल वन में रिसर्च हेड समीत चौहान के उन पसंदीदा शेयरों के बारे में जिनमें शॉर्ट टर्म में उन्होंने दांव लगाने की सलाह दी है। BEML, इस स्टॉक में खरीदारी की सलाह है। इस स्टॉक का टारगेट प्राइस 1845 रुपए है। BEML के स्टॉक में 1595 रुपए पर स्टॉप लॉस लगाना होगा। इस स्टॉक में शॉर्ट टर्म में 10% कमाई की जा सकती है। इस स्टॉक ने लास्ट ट्रेडिंग सेशन में स्ट्रॉन्ग वैल्यू बेस्ड ब्रेकआउट दिखाया है। टेक्निकल चार्ट पर इसने सबसे हाई लेवल पर क्लोजर दिखाया है। डेली चार्ट पर ये स्टॉक अपने सभी अहम EMA से ऊपर बना हुआ है। यहाँ तक कि 14 पीरियड RSI भी पॉजिटिव क्रॉस ओवर का संकेत दे रहा है। इससे इस स्टॉक में बुलिश मोमेंटम का पता चलता है। कोरोमंडल इंटरनेशनल, इस स्टॉक में भी खरीदारी की सलाह है। स्टॉक का टारगेट प्राइस 1030 रुपए है। इसमें 954 रुपए पर स्टॉप लॉस लगाना होगा। शॉर्ट टर्म में इसमें 5% मुनाफा कमाने का मौका दिख रहा है। मई के अंत से कोरोमंडल इंटरनेशनल का स्टॉक सीमित दायरे में चढ़ता उतरता दिखा था। इसने 21 जुलाई को 920 रुपए से 940 रुपए के करीब अपनी पोजीशन मजबूत की है। ये इसके कंजेशन लेवल से बाहर आने का पहला संकेत है। इसके साथ ही इस शेयर में हॉरिजॉन्टल वेज पैटर्न से ब्रेकआउट की पुष्टि हुई है। खास बात यह है कि हालिया तेजी में इसमें वॉल्यूम बढ़ा है। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।